ध्यान रहे, ये आपका कॉन्सेप्ट 11th एंड 12th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली इनवर्स ट्री को एंड जो आप नॉर्मल 11th में करने वाले हो अपना ट्री को। ओके, तो यहाँ पे देखो साइन पाई माइनस थीटा जब मैं लिखूंगी तो सबसे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आज हम देखने वाले हैं अपना इंपॉर्टेंस ऑफ क्वाड्रेंट्स इन ट्रिग्नोमेट्री। तो ये आप वैसे 11th में पढ़ चुके हो, बट स्टिल बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है इसमें कि मैम क्वाड्रेंट का मतलब क्या रोल है, हम कैसे फाइंड करते हैं वैल्यूज, कैसे हम क्वाड्रेंट को देखते हैं। क्योंकि अभी आपका जो 12th में इनवर्स ट्री को में भी आपका आने वाला है, पूरा क्वाड्रेंट के बेसिस पे आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सा एंगल लाई कर रहा है, कहाँ पे अपना जो साइन थीटा है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो उसके लिए ठीक है। तो इसलिए जो क्वाड्रेंट का जो है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो वही आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाला अपना प्रॉपर तरीके से। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट का मतलब जैसे वर्ड से ही समझ में आता है कि भाई जो 4 हिस्से में बटा हो, है ना। तो जैसे यहाँ पे मैंने सबसे पहले बना लिया क्वाड्रेंट अपना। तो ये मेरा सपोज हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्स डैश हो गया, इधर ये वाई डैश और इधर अपना हो गया वाई, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे होगा क्या कि एंगल्स भी बट रहे होंगे, है ना। तो आपको पता है कि इतना जो एंगल होता है वो हमारे पास होता है 90 डिग्री। मीन्स अगर मैं केवल इसी लाइन की बात करती हूँ तो ये हमारे पास होता है 0 डिग्री एंगल, है ना। अगर मैं सेम लाइन की बात करती हूँ, फिर अगर हम इतना मूव करते तो ये आपके पास हो जाता है 90 डिग्री, जो जिसको हम लिख देंगे π/2, राइट। एंड जब ये 90 और कवर कर लेगा तो स्ट्रेट लाइन वाला जो एंगल होता है इधर, ये हमारा कितना बन जाएगा पूरा पाई, मींस 180 डिग्री एंगल, है ना। और इधर जब आप इसको और कवर करोगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना बन जाएगा, ये इधर 3π/2, राइट। ये हमारा इतना कवर हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम इतना और मूव कर लेंगे तो ये हमारे पास कितना एंगल बन गया पूरा का पूरा 360 डिग्री, है ना। तो ये हमारा 360 को हम क्या लिख देंगे 2π। ओके, तो ये हम ऐसे एंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसको। एंड अब हम देखते हैं कि अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इसमें कैसे इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे देखो, ये आपका है कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज अवर सेकंड क्वाड्रेंट एंड दिस इज अवर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज अवर फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो अब अपनी हम इसमें दूसरी चीज देखते हैं कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये 90 डिग्री होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट आप ये समझ सकते हो कि हमेशा पॉजिटिव वे में ले रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, है ना, कि कोई इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का कोई रोल नहीं है। तो इसको आप यहाँ पे होगा क्या अब कि जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, जैसे साइन एक्स, कोस एक्स, कोसिकेंट एक्स, सीकेंट एक्स, टेन एक्स एंड कोट एक्स, सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो आपके क्या होंगे यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट पे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास होता क्या है इसमें कि साइन एक्स मतलब साइन थीटा आप मान सकते हो कि साइन थीटा एंड कोसिकेंट थीटा, क्योंकि साइन थीटा का जो अपोजिट होता है वो कौन सा होता है, कोसिकेंट थीटा, राइट। मतलब अगर आप निकालो ऐसे कि साइन थीटा 1/, में साइन थीटा आपके पास क्या होता है कोसिकेंट थीटा, है ना। तो ये क्या होता है आपके पास, तो ये दोनों जो होते हैं यहाँ पे पॉजिटिव होंगे कि अगर साइन थीटा भी यहाँ पे पॉजिटिव तो उसका अपोजिट कोसिकेंट थीटा भी पॉजिटिव होगा। तो सेकंड में आपके ये पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट हम मूव कर जाते हैं अपने थर्ड क्वाड्रेंट पे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास होता क्या है कि कोट थीटा एंड टेन थीटा, ये आपके यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ में आपका होगा कोस थीटा पॉजिटिव एंड इसका अपोजिट हो जाएगा सीकेंट थीटा पॉजिटिव। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारे ये एंगल्स जो है पॉजिटिव होते हैं। तो मतलब यहाँ पे आपका ये पॉजिटिव हो जाएंगे एंड सेकंड में आपका साइन थीटा एंड कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव, थर्ड में आपका कोट थीटा एंड टेन थीटा पॉजिटिव हो जाएंगे। ओके, तो अब हम यहाँ पे आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कि चलो भाई ठीक है, हमने देख लिया कि सेकंड में आपका साइन थीटा कोस थीटा पॉजिटिव होता है, थर्ड में आपका कोट थीटा एंड टेन थीटा पॉजिटिव होता है, फोर्थ में आपका ये पॉजिटिव होता है। बट अब अगर मैं ऐसे लिखूं कि साइन पाई माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आएगी वो यहाँ पे आपको समझने की जरूरी बात है यहाँ पे, ठीक है। तो साइन पाई माइनस थीटा, आपको जस्ट ये देखना सबसे पहले कि पाई माइनस थीटा, थीटा इज अ स्मॉल एंगल, आप समझ सकते हो कि 90 से हम कम ही अज्यूम कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे पाई माइनस थीटा, इसका मतलब आप पाई में से कुछ माइनस कर रहे हो, राइट। तो पाई में से कुछ माइनस कर रहे हो, इसका मतलब आपका पाई में से, जैसे यहां तक आपका जो पूरा एंगल है वो पाई एंगल हो गया।
अब आपने जस्ट पाई में से माइनस करा है, मतलब आपका सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा, है ना। अब सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, मतलब ठीक है भाई, पाई माइनस थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन थीटा एंड कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव होता है, तो इसकी जो वैल्यू है मेरे पास सिंपल हो जाएगी साइन थीटा पॉजिटिव का यहाँ पे। ओके गाइस, तो साइन पाई माइनस थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड साइन थीटा इज पॉजिटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सो दिस इंप्लाइज साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा ओनली। ओके, अब अगर मैं बात करूं कोस थीटा की, मतलब कोस पाई माइनस थीटा की, तो अब यहां पे देखो पाई माइनस थीटा मीन्स आपका सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, अब मैं बात कर रही हूं कोस की यहां पे, तो कोस इज नेगेटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सो दिस इंप्लाइज माइनस कोस थीटा। ओके, तो इस तरीके से हमें देखना है कि पहले ये देखना है कि एंगल क्या माइनस हो रहा है, किस में आ रहा है, ठीक है। तो पाई माइनस थीटा इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, एंड यहां पे क्या लिखा है कोस थीटा, मतलब कोस यहां पे, तो कोस इज नेगेटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सो दिस इंप्लाइज माइनस कोस थीटा। ओके, अब मैं बात करती अगर कि कोस पाई प्लस थीटा, ठीक है, तो पाई प्लस थीटा इसका मतलब पाई में आप हल्का सा कुछ ऐड कर रहे हो, तो दिस इंप्लाइज आपका थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो थर्ड क्वाड्रेंट है और थर्ड में भी आपका कोस नेगेटिव होता है, तो कोस नेगेटिव होता है तो पाई प्लस थीटा भी आपका ये क्या हो जाएगा माइनस कोस थीटा। ओके, अगर मैं वही बात करती कोट पाई प्लस थीटा की, तो कोट पाई प्लस थीटा मतलब पहले पाई प्लस थीटा मींस थर्ड क्वाड्रेंट, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में कोट आपका पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होता है इसका मतलब ये आपका आ जाएगा सिंपल कोट थीटा। ओके, तो आई होप आपने ये पहले ही निकाल लिया होगा, मुझे पता है आपको कि कितने इंटेलिजेंट हो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं यहां पे कर देती सपोज 10 पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जो 10 थीटा है वो नेगेटिव होता है, सो दिस इंप्लाइज माइनस 10 थीटा। ओके, तो ये तो हो गई हमारी कुछ मतलब जनरल बातें। तो नेक्स्ट एक और बता देती हूँ आपको, जैसे आप कर रहे हो सपोज 2 पाई माइनस, ठीक है, 2 पाई माइनस कर रहे हो, इसका मतलब कि अगर मैं सपोज क्या लूं बताओ आप, चलो कोसिकेंट ले लेते हैं। अगर मैंने लिखा कोसिकेंट 2 पाई माइनस थीटा, तो कोसिकेंट 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई इसका मतलब ये पूरा एंगल, तो 2 पाई तो आपका यहां पे आता है, माइनस कर रहे हो इसमें मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जो कोसिकेंट होता है वो नेगेटिव होता है, सो दिस इंप्लाइज माइनस कोसिकेंट थीटा। ओके, तो ये हमारी हो गई इन एंगल्स की बातें। अगर आप दूसरा, अगर आप पाई बाई 2 माइनस, चलो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं यहाँ पे, जो अभी इंपॉर्टेंट होने वाला है मेनली। तो ये तो थी जनरल बात है कि इसका आप जनरल आइडिया लगा लोगे, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर हो ही गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, जो कि है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में स्पेशली है क्या, यहाँ पे देखो आप, अब सपोज मैं यहाँ पे ले लेती कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब यहां पे ना पाई बाई 2 के साथ एक स्पेशल बात है हमारी, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो अब होगा क्या यहाँ पे कि आप जब भी पाई बाई 2 में प्लस या माइनस कर रहे हो, तो वो तो आपको देखना ही है कि वो कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, ठीक है, कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है। उसके बाद आपको देखना है कि यहाँ पे लिखा क्या है, साइन है, कोस है, कोट है, कोसिकेंट है, जो भी है, ठीक है। उसके बाद आपको ये देखना है कि ये वहां नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, उसके बाद फिर आप अपना लगाओगे फॉर्मूला। और जो स्पेशल बात जो मैं बोल रही थी वो ये है कि इसमें जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे पहले आपका जो देखने का तरीका होगा वो ये होगा कि पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो मतलब आपका पाई बाई 2 में से कुछ माइनस करो, दिस इंप्लाइज कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब आपका साइन भी पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे जो स्पेशल बात आएगी वो ये आएगी कि आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो चेंज हो जाएंगे। चेंज होने का मतलब क्या है कि ये तो आपको पता चलेगा कि पॉजिटिव होगा, तो बस फर्क ये है कि जो साइन है वो आपका कोस में चेंज हो जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे माइनस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि साइन यहाँ पे पॉजिटिव होता है। आपको ये नहीं देखना कि कोस पॉजिटिव होता है नहीं होता, आपको साइन देखना है पॉजिटिव होता है। चलो मैं इसका दूसरा एग्जाम्पल ले लेती हूँ। अगर मैंने सपोज लिया साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा,
ओके, तो पाई बाय 2 प्लस थीटा इसका मतलब आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसका मतलब जो मेरी इधर वैल्यू आने वाली है वो मेरी पॉजिटिव आने वाली है, बट पॉजिटिव में आएगी क्या, तो वही मैंने आपको बताया सबसे पहले कि पाई बाय 2 में चाहे आप कुछ ऐड कर रहे हो या माइनस कर रहे हो वो आपका चेंज हो जाएगा फंक्शन। तो यहां पे जो आएगा वो क्या हो जाएगा, सिंपल कोस थीटा। ओके, अगर मैं वही ले लेती दूसरी साइड कोस पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो पाई बाय 2 प्लस थीटा इसका मतलब आप पाई बाय 2 में कुछ ऐड कर रहे हो, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में आपका जो कोस होता है वो नेगेटिव होता है। ओके, तो कोस पाई बाय 2 प्लस थीटा इसका मतलब आपका नेगेटिव होता है कोस, तो कोस का तो मतलब नेगेटिव होता है, इसका मतलब आपका यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। अब नेक्स्ट थिंग क्या होगी यहाँ पे कि जो कोस है वो आपका चेंज हो जाएगा किसमें, साइन थीटा में, तो सिंपल आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा। ओके, सिमिलर केस आपका टेन एंड कोट के साथ में होगा। ओके गाइज, तो इसमें हमारा ये वाला मेन कॉन्सेप्ट था जो मेरे को आपको बताना था। अब वही अगर मैं यहाँ पे बात करती कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका कोस पॉजिटिव होता है, तो सिंपल आ जाएगा आपका आंसर साइन थीटा। ओके, सो इस तरीके से हमें ये क्वाड्रेंट का पूरा चक्कर देखना है गाइज, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो अब जो भी आप क्वेश्चंस करने वाले हो तो वो आई होप अब हो ही जाएंगे आपसे। ठीक है, सो इस तरीके से हमें करना है। तो एक बार मैं आपको समराइज करा देती हूँ कि क्या क्या करा है हमने। तो जस्ट हमारे पास ये क्वाड्रेंट है, एंड इस क्वाड्रेंट में आपके पास चार फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ 4 क्वाड्रेंट्स हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका 90 डिग्री एंगल है यहाँ तक, इधर जब आप मूव करोगे तो ये आपका 180 डिग्री एंगल हो जाएगा, मीन्स पाई एंगल। ठीक है, अगर हम रेडियन की बात करते हैं, थर्ड में आपका ये 3 पाई बाय 2 मीन्स 270 डिग्री एंगल हो जाएगा यहाँ तक, अगर आप इसको इधर लेके आओगे यहाँ तक, और जब पूरा आप राउंड लगा लोगे तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई एंगल। ओके, मीन्स 360 डिग्री का। तो अब यहाँ पे देखो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहाँ पे आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में आपका साइन थीटा एंड कोसेकेंट थीटा ओनली पॉजिटिव होता है, और सारे यहाँ पे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होते हैं। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में मूव करते हैं तो इसमें आपका टेन एंड कोट पॉजिटिव होता है, और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पे नेगेटिव होते हैं इनके अलावा। ओके, नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें कोस थीटा एंड सेकेंड थीटा पॉजिटिव होता है और सारे नेगेटिव होते हैं। ओके, तो अब आते हैं हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसे लिख दूं साइन पाई माइनस थीटा, ध्यान रहे ये आपका कॉन्सेप्ट 11th एंड 12th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली इनवर्स ट्रिगो एंड जो आप नॉर्मल 11th में करने वाले हो अपना ट्रिगो। ओके, तो यहाँ पे देखो साइन पाई माइनस थीटा जब मैं लिखूंगी तो सबसे पहले आपको देखना है कि पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो आप पाई माइनस कर रहे हो, इसका मतलब आपका सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो आपका साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, तो साइन थीटा आ जाएगा ओनली। ठीक है, अगर मैं कोस पाई माइनस थीटा की बात करती हूँ तो कोस पाई माइनस थीटा, सबसे पहले पाई माइनस थीटा देखोगी तो मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जो कोस है वो नेगेटिव होता है, तो माइनस कोस थीटा। तो ये तो हो गई आपकी जनरल बातें। ठीक है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब आते हैं हमारी ये मेन कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताना चाह रही थी। तो इसमें क्या है कि आप पाई बाय 2 में प्लस या माइनस कुछ कर रहे हो, वहां पे अपने जो फंक्शंस है वो चेंज हो जाएंगे। साइन का कोस में हो जाएगा, कोस का साइन में हो जाएगा, टेन का कोट में, कोट का साइन में, कोट का उसमें सॉरी 10 में। ठीक है, तो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, इसका मतलब सबसे पहले देखोगे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, और फर्स्ट में आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है पॉजिटिव होते हैं, तो आपका जस्ट ये पॉजिटिव तो यहाँ पे रहेगा, बट जो साइन है वो आपका कोस में चेंज हो जाएगा। ओके, तो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा की जो वैल्यू आएगी मेरे पास आ जाएगी कोस थीटा। ओके, नेक्स्ट आपका है साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो पाई बाय 2 प्लस थीटा इसका मतलब क्या है आपका कि सेकंड क्वाड्रेंट, बिकॉज आप 90 डिग्री में कुछ ऐड कर रहे हो, है ना। पाई बाय 2 का मतलब क्या है, 90 डिग्री ना, और प्लस थीटा इसका मतलब 90 डिग्री में आप कुछ ऐड कर रहे हो, इसका मतलब क्या है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में आपका जो साइन है वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा कोस थीटा ओनली। तो आप देख पा रहे हो कि साइन में जब आप माइनस या प्लस करो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों में आपका साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी बात आ जाती है कि अगर मैं कोस पाई बाय 2 प्लस थीटा ले लेती हूँ या माइनस थीटा ले लेती हूँ, तो पाई बाय 2 प्लस थीटा लेते हो तो आपके पास आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड में आपका जो कोस होता है ये नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट
अब ये जो कोस है मैंने पहले बताया कि चेंज होगा फंक्शन, तो आपका साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सिमिलरली आपका लास्ट वाला पार्ट है। ओके, सो या गाइस, ये हमारा था ऑल अबाउट क्वाड्रेंट्स इन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कि कितनी आपकी इंपॉर्टेंस है, कैसे आप समझ सकते हो। सो आई होप ये आप सबको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसी अपने इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।